सारा प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। दंगल 2022 की टीम आ पहुंची है अजीमो शान नगरी ताज नगरी आगरा में। जी हां, आगरा पहुंच चुके हैं हम और ताज नगरी की क्या खासियत है हमने दिखाने की पूरी कोशिश की, हमने आपको बताने की कोशिश की। साथ ही साथ आखिर ताज नगरी के लोगों के विचार क्या हैं, लोगों की उम्मीदें क्या हैं, दिन भर ये जानने की कोशिश की। आइए अब ये जानते हैं कि यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वादे करते रहे हैं क्या उन्होंने पूरे किए हैं और आम जनता उनसे कितने इत्तेफाक रखती है। किस पार्टी के लिए यहाँ पर उम्मीद बची है और किस पार्टी की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। बहुत सारी बातें हमारे दंगल 2022 के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले किसका होगा ताज, किसके सिर सजेगा ताज, वह ताज की ये नगरी है, कौन बोलेगा वाह ताज और किसके मुंह से निकलेगा आह ताज, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये गालिब की भी नगरी है, शेर और शायरी से शुरुआत ना हो तो फिर बात पूरी नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कुछ कम निकले। जी हाँ, गालिब का ये शायर है और इस शहर के लिए शायद बहुत सटीक बैठता है। और हमारे इस कार्यक्रम में कोई शायर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे साथ तमाम नेता हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके बीच में एक शायर भी हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे सबसे पहले कुछ नगमे सुनेंगे और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सर, गालिब का शेर हमने सुनाया, कुछ आप भी इस शहर के लिए, ताज नगरी के लिए सुना दीजिए। देखिए, शहरी अदब है, ये अदब का शहर है आगरा और इसकी अपनी एक परंपराएं हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं सिर्फ एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझे तेरा गुरूर ही मारेगा। वर्तमान में ये शेर जहाँ भी मैं पहुँचाना चाहता हूँ शायद पास तक पहुँचेगा। और निश्चित तौर पर जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं इसमें आज जनता में त्राहिमाम है, लोग परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश के 4.5 साल के शासन में माननीय योगी जी ने सिर्फ एक ही काम किया है। एक छोटी सी पंक्ति सुनाई शामी जी ने, क्योंकि ये शायर तो ही हैं, साथ ही साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनसे बात करेंगे। चलिए शामी जी, हम आपके पास आएंगे और कुछ और शेर व शायरी की बात भी करेंगे। अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर देते हैं, आगाज कर देते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी नेताओं का, यहाँ पर जो भी आगंतुक हैं सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल शर्मा जी, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य क्या है। क्योंकि यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और साथ ही साथ 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल शर्मा जी, उनसे जानकारी लेंगे। अनिल जी, बरसों से आपने यहाँ काम किया है आगरा नगरी में, 9 विधानसभा सीटें रही हैं। यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है, यहाँ के लोगों की सोच क्या है, कितना बदलाव पार्टियों के बदलने के साथ हुआ है। देखिए अनीता, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ दलितों की राजधानी भी है, या वैश्य समाज का भी काफ़ी वोट है। शायद यही वजह है कि 2017 में बसपा ने 9 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट पर बहुत भारी मात्रा में कब्जा किया था। कह सकते हैं कि यहाँ का जो मतदाता है वो आज भी बड़ी संख्या में एक दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। और शायद यही वजह है कि पूरे प्रदेश के अंदर आगरा ही एक ऐसा शहर है जहाँ दलितों की एक राजधानी कहा जाता है। और यहाँ का जो खान पीन है, ब्रज नगरी है। हालांकि योगी जी ने भी काफ़ी यहाँ फोकस किया है, क्योंकि खाना की नगरी को फोकस किया है, ताजमहल को किया है, पर्यटक नगरी है, उद्योग नगरी है। कह सकते हैं कि यहाँ के लिए तमाम जो दल रहे हैं, पहले भी विकास होता रहा है, लेकिन इस बार का जो विकास है वो कहीं ना कहीं थमा है या तेज हुआ है, ये तो जनता बताएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अपने अपने वायदे हैं सबके, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तमाम कोशिशें की, तमाम वायदे की, तमाम कार्य किए, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला और 9 पे पूरे पे बीजेपी का कब्जा है। तो क्या
दूसरी पार्टियों के लिए बीएसपी की जमीन थी, यहाँ पर एसपी की भी जमीन रही है, तो क्या कोई जगह बन पाएगी इस बार? देखिए बिल्कुल, क्योंकि वाकई बसपा की एक ज़मीन थी और राजधानी भी है, तो ऐसे में दोनों के बीच क्या मुकाबला रहने वाला है 2022 का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो फिलहाल आगरा की स्थिति बात करें तो यहाँ हमेशा से ही भाजपा और बसपा के बीच में एक मुकाबला रहा है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रही है, हालांकि कांग्रेस जमीन तलाश रही है कि उसको किस पायदान पर जाना है। लेकिन फिलहाल अभी जो टक्कर अगर हम जो देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, क्योंकि अब बसपा पिछड़ रही है, उनका जो बैंक है वो छिटक रहा है। बसपा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, हमारे इस कार्यक्रम में भी बसपा है ही नहीं, दिख ही नहीं रही। बस यही तो जमीनी स्तर पर अब समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच का मुकाबला रहेगा, और जो देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं के लिए जो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी काम किया है ताजनगरी के लिए, और भाजपा ने भी किया है। तो अब देखना है कि कौन जो जनता है किसके तरफ जाती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो आगरा की जो सियासत है वो बेहद दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि यहाँ की लड़ाई जो है वो पार्टियों के साथ साथ कई मुद्दों पर भी लड़ी जाने वाली है। वैसे भी विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो बुनियादी मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और बुनियादी मुद्दे जो होते हैं वो स्थानीय होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे और सभी का स्वागत करेंगे। बीजेपी भगवा और भगवाकरण और ये जो इनका परिधान है, इससे ही परिचय मिलता है, फिर भी परिचय ले लेते हैं। स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले अपनी पार्टी के बारे में? आप सभी को प्रणाम करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बस इतना ही कहूंगा, ये पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम कर रही है, और जनता निश्चित तौर पर हम सबको मत देगी। और आगरा में जिस प्रकार 9 सीट थी, दोबारा 9 सीट आने वाली है। तो बीजेपी की 9 सीटें आने वाली हैं, बीजेपी ने सबसे पहले आगाज कर दिया है। कांग्रेस की नेता हैं, उनसे परिचय लेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कांग्रेस की जमीन कहाँ है। मैं शबाना खंडेलवाल जी, शबाना जी, में तो हूँ। जी जी, कांग्रेस की ज़मीन देखिए, हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम दावों में यकीन नहीं रखते, सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है रोज़गार की, ज़रूरत है विकास की, महिला सुरक्षा की, युवाओं को रोज़गार की, जो नहीं मिल पा रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर फिलहाल तो जो दिख रहा है वो अपना विकास, बाकी सबका विनाश। आप जो बात करते हैं, आप धर्मों के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, झगड़े करवाते हैं। हम ये कहते हैं कि है अगर नारंगी रंग झंडे में तो हरा भी है, फिर कैसे एक कौम वफादार और एक गद्दार हो गई। हम एकता में, क्योंकि आगरा गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, मोहब्बतों का शहर है, यहाँ पर मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए, और विकास जिसने किया है, यहाँ तो सब कुछ भाजपा का ही है। मिनी विधानसभा है, मगर आगरा का विकास आप जाकर आम लोगों से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, यानी बीजेपी ने जो वादे किए हैं या जो नारा दे रही है, सबका साथ सबका विकास नारा तो दे रही है, कांग्रेस तो नारा भी नहीं दे पा रही है, कहाँ सिमट गई है? देखिए, सिमट नहीं गई, हम काम कर रहे हैं। आपने रैलियां देखी है प्रियंका गांधी जी की, और हमने कहा जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली हैं, हमने जो प्रण लिया है हम उसे पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं, कांग्रेस ने प्रण लिया है, क्या प्रण लिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए अब सपा के पास चलते हैं, हमारे साथ सपा के भी जनप्रतिनिधि हैं। सर, अपना परिचय दें और कृपया बताएं कि किस तरह की जमीन यहाँ पर तलाशी गई है, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं कि आगरा के वासी इस पार्टी पर विश्वास करेंगे। मैं अवनींद्र यादव हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। हमारी बहन शबाना खंडेलवाल जी, हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी, लेकिन मैं बहुत विनम्र अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रेम और प्यार की नगरी के नाम से जाने जाना वाला, ताजमहल के नाम से जाने वाले आगरा शहर निश्चित तौर से गालिब का शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आगरा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने सर आंखों पे बिठाने का काम किया। सभासद से लेके केंद्र में मंत्री तक, पार्लियामेंट मेंबर से लेके एमएलए असेंबली तक, यहाँ नगर निगम में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। लेकिन दुखद विषय यह है कि विकास के नाम पे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और छलावा करने का काम किया और आम आदमी ठगने का काम किया। आज चाहे बेरोजगारी का मामला, क्या काम किया? हाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मुझे फक्र है कि इतना कभी भी पूरे जब से देश आजाद हुआ है, जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सबसे ज्यादा बजट
समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। आप ताजमहल के आसपास चले जाएं, पूरे शहर को इंटरनेशनल लेवल का बनाने का काम, इंटरनेशनल लेवल की सड़कें बनाने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया था। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इतना काम किया था तो जनता का भरोसा बीजेपी पर क्यों चला गया? 9 की 9 सीटें क्यों बीजेपी? मैं बिल्कुल आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की कमी है, हमारे मुखिया की कोई कमी नहीं। हम अपनी बात को आम जनमानस तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। हमारी नाकामी रही कि हम अपनी बात को जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह योगी राज की जो 4.5 वर्ष का लगभग कार्यकाल गया है, इसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। अब जनता यह चाहती है कि किसी भी कीमत पे समाजवादी पार्टी की सरकार बने और विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाएं। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं कम से कम, और इनसे जानेंगे कि इन कमियों को कैसे इस बार के चुनाव में दूर करेंगे। अब उनके सहयोगी ही उनके बगल में बैठे हैं, जानना चाहेंगे। अब आपने गठबंधन तो फिर से कर लिया, भाई रिश्तेदार हैं, जाहिर सी बात है, अब पार्टी को जरूरत है तो सहयोग तो देंगे ही। नाराजगी दूर हो गई, अब कितना सहयोग दे रहे हैं और किस तरह का गठबंधन? हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अभी 2 साल हुए हैं और गठबंधन ये तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जो भी ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश आएगा उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, 2 साल के अंदर अगर आगरा में देखिए, सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी लेके आई थी, जैसा कि सबने बताया था, पर पूरी जनता के साथ आगरा को धोखा मिला है। आगरा ताजमहल की नगरी है, टूरिज्म की नगरी है। इस कोविड में, कोरोना काल में भी जितना भी होटल था सारा बंद रहा। उसके बावजूद भी होटल जो मालिक है आज होटल बेचने के कगार पे आ चुके हैं। अगर हम सड़कों को लेकर रखें, इन्होंने वादा किया था कि गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त। अगर आज आगरा की स्मार्ट सिटी के अंदर कहीं भी चले जाएं, गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे। और नई नई सड़कें इस बारिश में, 2 दिन की बारिश में भी पोल खोलने का काम कर दिया है कि सड़कें धंसने का काम, पूरी एक गाड़ी तक सड़क पे धंस जाती है। चलिए, वही बातें जो एसपी कह रही है, तो अगर गड्ढे हुए उन्हें भरा नहीं जा सका है तो फिर आपने कहाँ काम किया? मैं यही तो बता रहा हूँ, ये बीजेपी सरकार का काम है। जो आपको बता रहा हूँ कि गड्ढे मुक्त करने का काम किया था और गड्ढे बनाने का काम कर दिया है। पूरा नगर निगम इस समय भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबसे बड़ा चारा घोटाला आपने सुना होगा, पर आगरा में कूड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी हरिपर्वत थाने में यहाँ FIR तक दर्ज है। चारा घोटाला हुआ, आगरे में कूड़ा घोटाला हुआ। अब जनप्रतिनिधियों की बातें हमने सुन ली, लेकिन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही साथ कुछ वकील संगठन भी हैं, नाराजगी भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मांगे वकीलों की रही हैं, उनकी भी बात सुनना जरूरी है। क्या नाराजगी है सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, सरकार के प्रति कोई नाराजगी, कोई उम्मीद जो पूरी नहीं हुई? जी, मैं नितिन वर्मा, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष युवा अधिवक्ता संघ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जनता को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि बरसों पुरानी मांग तो हम क्योंकि अधिवक्ता हैं तो पहले हाईकोर्ट बेंच के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में हमारे माननीय मंत्री जी आगरा से ही सांसद हैं, केंद्र में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री हैं। अभी कई बार हम लोग उनसे मिल चुके हैं, परंतु कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। और रही बात विकास की, तो अभी सभी भाइयों ने बताया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भाई लोग बैठे हैं, शहर में ऐसा कोई एक काम नहीं हुआ जिसको ये अपनी पहचान बता सके। आगरा के मेयर साहब ने आगरा को अपने ही नाम से नवीन कर दिया, लेकिन नवीन आगरा में कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, यहाँ आप जो बैठी हैं, यहाँ पे फुआरे, तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये तो शहर का मेन प्लेस है। यहाँ पर क्या विकास हुआ? हार्ट ऑफ द सिटी है और काम यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल विकास के नाम पर शून्य है। बिल्कुल, तो स्मार्ट सिटी है, नवीन सिटी है, लेकिन नवीन सिटी में नवीन क्या हुआ है, यही जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के पास बहुत सारी बातें होंगी, जाहिर सी बात है, जो नेता हैं बीजेपी के वो सोच रहे होंगे कि हमने क्या नहीं किया है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं? जी सर बताएं, क्या वाकई में विकास हुआ है? जिस तरह के दावे किए जा रहे, सबका साथ सबका विकास, स्मार्ट सिटी है। मेरा नाम चौधरी फरहान है, प्रदेश सचिव हूँ मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का। योगी जी के पिछले 4.5 जो वर्ष बीते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, विकास का नाम तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि वो शून्य है। और आज इतनी दयनीय हालत हो चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता की कि आज खाने के लाले पड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश की जनता के। तो आने वाला जो समय है,
अगर आप मुझसे एक सवाल करेंगी कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, तो समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 17 के बीच में जो विकास की गंगा बही थी वो आज तक किसी ने नहीं बहाई है। अगर विकास की गंगा बही थी तो फिर लोगों के मन में वो विकास की गंगा नजर क्यों न आई, वो विश्वास नजर? वो अभी मेरे साथी अवनींद्र यादव जी, मेरे बड़े भाई ने कहा ना कि हम जो उनकी नीतियां थी और जो उन लोगों ने काम किए, शायद हमारी नाकामी थी जो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल, चलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, क्योंकि ये तो नेता की भाषा बोल रहे हैं और जाहिर सी बात है आम जन के बीच भी जाएंगे। कुछ महिला प्रतिनिधि भी हैं बीजेपी की, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ी नाराजगी लोगों में नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगी? मैं उपमा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चे की अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि सबका मानना है कि 4.5 साल में विकास शून्य की स्थिति में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इरादे नेक रहे हैं और काम हमेशा अनेक रहे हैं, और इसी आशाओं के साथ जनता के बीच में हम लोग उतरे। हमने कोरोना काल में पूरी हमारा एक एक कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर हम लोगों ने खाने से पीने से सब लोगों की मदद की है और सरकार की योजनाओं को जन स्तर तक उतारा है। यही कारण है कि आज मैं महिला मोर्चे की अध्यक्ष हूँ। और भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जिसका महिला मोर्चा मंडल स्तर तक उतरा हुआ है और जन जन तक गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच में है। लेकिन किसी भी अन्य पार्टी में महिला मोर्चा इतना काम नहीं कर रहा है और महिला मोर्चा जन जन तक जाने का काम जब आपका कहना है सबका साथ सबका विकास हुआ है, आम लोग बोलेंगे क्या सबका विकास हुआ है? सबका विकास नहीं हुआ है। अच्छा उपमा जी, देखिए, उपमा जी बिल्कुल हुआ है उपमा जी, लेकिन हमारा एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, इरादे नेक और काम अनेक, इरादे नेक और काम अनेक। और सुनिए, यही विश्वास जो 9 की 9 सीटों पर जनता ने जताया था कि 9 की 9 सीटें आज भाजपा के पक्ष में हैं और आने वाला समय भी भाजपा के पक्ष में है, ये हम लोग पुनर्समर्थन के साथ। ठीक है, आने वाला जो समय है वो जनता के पक्ष में है। बीजेपी ने विकास किया है, तो बीजेपी ने किसका विकास किया है? बीजेपी ने विकास अपना किया है या महंगाई का किया है? बीजेपी ने विकास चाहू और दिशाओं में किया है। बीजेपी ने जितने, आप महिलाओं के ऊपर देखिए, पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हम लोग आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज यदि आप लोग जी आप क्या कहना चाहेंगे महिला सुरक्षा के? महिला, मैं कविता अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी से हूँ। महिलाएं बहुत सुरक्षित है। चलिए भाई, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो महिला नेता हो, वो सुरक्षा की बात अगर कहेंगी तो सुरक्षा जाहिर सी बात है मिली है लोगों को, उनकी बात यही है। लेकिन कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। जी बताएं मैडम। आज हम महिलाओं के नाते पे इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम अपनी बच्चियां स्कूल भेजने में डर लगता है, घर में अकेला छोड़ने में डर लगता है। ये सिर्फ बलात्कारियों का राज चल रहा है यहाँ पे, ये शासन नहीं, यहाँ पे शासन तक प्रशासन तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। देखिए, मत बांटिए हमें, राम तो हमारा है, रहीम भी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। हमें इस राजनीति में धर्म पे मत बांटिए। हमें महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले चाहिए महिलाएं सुरक्षित। रोजगार, आप कह रहे हैं कि हमें राशन मिला, राशन लेके हम क्या करेंगे जब हमारा सिलेंडर इतना महंगा है? हमें खाने को नहीं तो राशन का क्या करेंगे बताइए? जाहिर सी बात है, शासन प्रशासन सरकार सबकी बातें करेंगे, लेकिन इस बात के बीच में जो टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है और जो सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, उसका क्या करेंगे? क्योंकि हम गृहिणियों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। चलिए, आम लोग जो बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं अपनी आवाज पहुंचाने के, तो वो हम आवाज सुन लेते हैं और क्या कहना है इनका ये भी जान लेते हैं। जी बताएं, बहुत देर से आप लोग नारे लगा रहे, आवाज उठा रहे, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी हमारी मैडम ने कहा है कि सपा की सरकार, भाजपा की सरकार बिल्कुल महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि बच्चे हैं, बच्चे गलती हो जाती है, मतलब एक महिला के साथ रेप हुआ होता है और उनके सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जी बताइए, महिलाओं के लिए शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। मैं जवाब दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार जाहिर सी बात है, जो बयान दिए गए हैं पहले समय में, उन बयानों को लेकर के यहाँ खींचतान, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। हमें बयानों के बारे में कोई बात नहीं करना, हम चाहेंगे कि लोग विकास की बातें करें। हमें बयानों के बारे में कोई बात नहीं करना, अपनी बात बहुत सहज भाव से कहिए, बयानबाजी पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि विकास की बात कर रहे हैं हम आपके आगरा जिले और शहर की बात कर रहे हैं। तो हम
सिर्फ विकास की बात ही करेंगे। जी बताएं। महिला सुरक्षा की बात ये लोग कर रहे हैं। महिला सुरक्षा, मनीषा हत्याकांड जैसी घटनाएं हो जाती हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है? आप आगरा में देख लीजिए, आगरा घटनाएं हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? लगातार भारतीय जनता पार्टी इसमें झूठ बोलने का काम कर रही है और कोई काम नहीं हो रहा है। सामने बलात्कार कर दिया था, समाजवादी सरकार रही थी। प्रियंका गांधी जगह जगह लोगों तक पहुंच रही है, सारे काम कर रही है। प्रियंका गांधी हर महिला की आवाज उठा रही है, आप देख रही होंगी लगातार। प्रियंका गांधी अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियों को, भूमाफियों को या तो जेल भेजने का काम किया या सुधरने का काम किया, या का उत्तर प्रदेश से जाओ। प्रियंका गांधी योगी जी की सरकार में या तो गुंडा जेल में या महिलाओं की आवाज उठाती चली आ रही है। गुंडा ये चाहता है वो ये लोगों में बहुत नाराजगी है, लेकिन ज्यादातर लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है वो बयानबाजी जो पहले नेता कर गुजरते हैं उनके लिए इन्हें आके खड़ा होना होता है और जवाब देना पड़ता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी भी बात सुनी जाए। जी क्या कहना चाहेंगे? जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गोगा वाल्मीकि है, मैं आगरा वाल्मीकि महापंचायत से प्रवक्ता हूँ। जैसा कि अभी यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए हैं। भाजपा की इस वक्त सरकार है यूपी में, और आज ही का ताज़ा मामला आगरा से जुड़ा हुआ है, जहाँ 5 साल की वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ रेप होकर उसकी हत्या की गई है। उस पर सभी दल यहाँ खामोश है। किसी भी दल के लोगों ने वहाँ सुध लेने की कोशिश नहीं की है। जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आगरा जो दलितों की राजधानी कहलाई जाती है, एक दलित बच्ची के साथ रेप और हत्या जो हुई है आज ही की घटना, और सभी लोग यहाँ डिबेट में मौजूद हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य आगरा की दलित राजधानी के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं पुनः बता दूं, तो यानी महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ कोई काम नहीं किया? यहाँ जो बड़ी बड़ी दावे किए गए हैं, बड़े बड़े वो किए हैं, उससे दोगुनी बड़ी बड़ी घटना महिलाओं के साथ। कानून व्यवस्था यहाँ पर, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मैं बता दूं, भूलगढ़ी कांड में जो चंदपा कांड, जो देश का सबसे बड़ा दर्दनाक कांड किया गया, जहाँ दलित बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की गई, उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने जो रेपिस्ट थे उन्हें बचाव के लिए उनका बचाव किया, और सारी मीडिया पे और प्रदेश की जनता से झूठ बोला कि उसके साथ कोई रेप नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन सीबीआई जांच में उसमें सामने आया कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। जी आज की घटना के बारे में आज की घटना के साथ में भी एसएसपी सुधीर कुमार जी ने ये साफ उसमें आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि बच्ची के साथ रेप होके उसकी हत्या की, नाबालिग बच्ची के साथ। 5 साल की बच्ची है, वाल्मीकि समाज की बच्ची है। देखिए खबर बड़ी है, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ताजनगरी आगरा में, पर्यटक नगरी आगरा में रेप होता है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है समझा जा सकता है, लेकिन सत्तासीन पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि कानून व्यवस्था यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। महिला सुरक्षा, महिलाएं ही कह रही हैं कि महिला सुरक्षा पर तो यहाँ बहुत काम हुआ है। उनसे भी सवाल दागेंगे कि अगर महिला सुरक्षा पर काम हुआ है तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, वो 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप क्या है। आइए बात करते हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि क्या वो कहना चाहेंगे, फिर महिलाओं के पास जाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो जल्द ही सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब ये लोग विकास की बात कर रहे थे, परिस्थितियां पैदा करने के लिए कोई योगी जी इसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने किया है, आप देख रहे होंगे जिस प्रकार टेट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, यानी हमेशा की तरह वही लिपापोती, कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। देख लेते हैं कितनी कार्रवाई होगी, कैमरे की नजर तो बनी हुई है, हमारे रिपोर्टर तो लगातार लगे ही रहेंगे। अब एसपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी सर बताएं। सर आप बैठ करके अपनी बातें कह सकते हैं। जी हमारे साथी ने बड़े बेबाकी से ये स्वीकार किया कि 5 वर्ष की बच्ची के साथ आज ही आगरा में, बिल्कुल आगरा से सटा हुआ पथौली गांव है, उसमें बलात्कार हुआ मिड़ाकुर में। और ये स्वीकारोक्ति अपने आप में ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं योगी राज में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, माताओं बहनाओं का स्वाभिमान के साथ जीवित रहना बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर से आगे आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इस पर ठोस कदम माननीय अखिलेश यादव। ठीक है, कुछ आपका कहना? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी ने खुद कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में, मैं सबको बताना चाहूंगा, महिलाएं शाम को थाने पे ना जाएं,
मतलब इसका मतलब साफ साफ बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार जब प्रदेश में आई थी तो नारा लेकर आई थी हम विकास का। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा था कि आगरा जो है पूरे उत्तर भारत का आलू का हब है, आलू प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ लगना चाहिए। इनके घोषणा पत्र में ये बातें थी, आलू प्रोसेसिंग प्लांट की आज तक बात नहीं आई। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि यहाँ की मांग थी, टूरिस्ट को फायदा होता, यहाँ की होटल इंडस्ट्री को फायदा होता, उसकी बात नहीं। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिसके लिए यहाँ के खिलाड़ी बाहर जाते हैं, कहीं अन्य प्रदेशों में प्रैक्टिस करते हैं, अन्य प्रदेश से खेलते हैं। अगर आगरा में अंतर स्टेडियम होता तो मुद्दा यही है, अहम मुद्दा यही है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, अगर वो अपने शहर के विकास की बात कर रहा है, अपने शहर के मुद्दों की बात कर रहा है, तो वो अहमियत रखता है। 3 ऐसी जरूरतें थी जो पूरी नहीं की गई हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सर, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, अब माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, इसको थोड़ा सा खुशनुमा बनाया जाए आपके शेर व शायरी से। देखिए, शेर व शायरी तो एक अलग चीज़ है। आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और हिंदुस्तान की जीडीपी में अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत सामने खड़ी हो सकती है। आगरा के 9 सांसद, 3 सांसद, 9 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर प्रमुख और जो भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, इतना सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद भी आगरा में पेयजल की समस्या योग्य तो है। जो विदेशी पर्यटक आता है वो सुबह, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पे भी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अब जरा खुशनुमा माहौल बना दीजिए। शेर व शायरी को तो ये है कि मैं आपको शेर सुनाए देता हूँ, लेकिन शेर व शायरी से आप तैयारी कर लीजिए, हम आते हैं आपके पास। अब जरा हम महिला कार्यकर्ता से पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही तकलीफदेह और बहुत ही दुखद घटना है जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची का रेप हुआ है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही महिला नेता ने ये कहा था कि हम तो सुरक्षित है, कोई कष्ट नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर रेप हुआ है और पुष्टि उसकी हुई है तो उसकी कार्रवाई होते ही उसको सजा भी होगी, और ऐसा ये पहली बार। लेकिन महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं फिर? बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि पहले जब भी कोई महिला के साथ बदतमीजी होती थी तो गुंडे आसानी से पतली गली से चले जाते थे। चलिए क्या कहना चाहेंगे? आज तो जेल में ही है, और क्या आज वो जेल के अंदर है। चलिए आइए, बहुत देर से मैम कुछ कहना चाह रही हैं, जी कहिए। जी, मैं दीक्षा चौहान, महानगर मंत्री, महिला मोर्चा। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से आप देख लीजिए महिलाओं के लिए किस पार्टी ने सभी का शासनकाल आया, किसने क्या किया है। लेकिन आज बीजेपी की वजह से आज महिलाएं सुरक्षित है, यहाँ बैठी हुई है, चाहे कांग्रेस की हो। आज जो रेप हुआ है, आज जो बलात्कार हुआ है, उसके बारे में, आज की जो घटना है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? आज की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? इस तरह की घटनाएं क्या महिला सुरक्षा को परिदृश्य करती हैं? क्या महिला सुरक्षा इतनी बेहतर है यहाँ पर? महिला सुरक्षित है यहाँ पर? अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल उठते हैं। देखिए, महिला पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सरकार हमारी पूरी कोशिश घटना आज की है, और 24 घंटे के अंदर पूरी कोशिश होगी कि घटना आज की है, परिणाम आएगा 24 घंटे में, क्या परिणाम आएगा वो भी देख लेते हैं। जी, कुछ आप कहना चाह रही थी? मैं यही कह रही थी, वो महिला नहीं है, वो बच्चा है, महिलाएं हम हैं। जी बताएं। तो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बालिका सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि बच्चों का 18 साल के बाद के लिए कानून बने हुए हैं, उससे पहले कानून बने हुए हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आइए जी सर, क्या कहना चाहेंगे? वाद विवाद तो बहुत है, अहम मुद्दों से भटक ना जाए हम, अहम मुद्दे क्या है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, चूंकि बात आगरा शहर में आप आए और आगरा से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दों की पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। मुद्दों को भटकाया जा रहा है। आगरा में भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसद, 9 विधायक, तमाम जिस तरीके से मिले और आंख बंद करके आगरा की जनता ने उन लोगों को वोट दिया और बड़ी बहुमत के साथ जिताया, और आज लगभग सरकार को मात्र 100 दिन रह गए हैं। 100 दिन के अंदर आज सरकार ने करा क्या? आज बड़े बड़े मंचों से माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से आगरा में रैलियां करी। ताज कॉरिडोर को लेके उन्होंने वादा किया, इंटरनेशनल स्टेडियम को लेके वादा किया, एयरपोर्ट को लेके वादा किया, हाई कोर्ट की बेंच को लेके वादा किया। आज मात्र 100 दिन सरकार को रह गए, क्यों नहीं आज तक एक भी वादा धरातल पर दिखाई दिया? तो इन मुद्दों पे ये मुद्दा भटकाने का काम करते हैं।
कुछ मुद्दे जो है कुछ अहम है जो कि आगरा के लिए हैं। खास आगरा में वो उम्मीदें, वो सपने जो पूरा होना चाहिए था और इसीलिए बीजेपी को लोग जिताकर लेके आए थे, क्या वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई? आपका मत हो सकता है कि पूरा होना चाहिए था, मेरा मत है हमने करके दिखा दिया। सिविल टर्मिनल आगरा में है, 6 फ्लाइटें अभी भी दिन यहाँ से जाती है। जब मैं सचिन भाई शुरू से आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, प्रधानमंत्री जी का एक वादा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, आगरा टूरिज्म क्षेत्र। आप जवाब लेके जाइए ना, आप जवाब लेके जाइए ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। सिविल टर्मिनल की 6 फ्लाइट हमने यहाँ से की, और जिनके साथ पैक्ट करते हैं चोर मौसेरे भाई, जिनके साथ पैक्ट करते हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी अजीत सिंह ने कहा था कि जिस गाड़ी पे जिस स्वर्गीय पिताजी अजीत सिंह ने कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, समझो उस पर शबाना जी क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। महिला सुरक्षा की बात कर रही है। कानपुर में 57 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई, जिसकी संचालिका बीजेपी की वो थी। उसके बाद जगह जगह रामपुर, लखीमपुर, हाथरस बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, रोज रेप हो रहे हैं। कहाँ महिला सुरक्षा की बात करते हैं? इन्हीं की बीजेपी की उत्तराखंड की गवर्नर, उत्तराखंड की बीजेपी की उत्तराखंड की गवर्नर का ये कहना है 5 रुपए के स्टाम्प पर प्रियंका गांधी ने जमीन अपने नाम कराई और उसका लोन कराकर आप देख रहे होंगे वो पूरी जमीन खा गए। दूसरी बात, अगर विकास की करते हैं तो आगरा अभी राम जन्मभूमि पे हम लोग कई बातें ऐसी हैं जो ये लगातार दोहरा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। जी, मैं प्रवीण राजपुर, राष्ट्रीय समिति का सदस्य। ये भारत देश किसान प्रधान देश है। यहाँ के योगी जी ने और मोदी जी ने आज सबसे ज्यादा देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है तो वो किसान कर रहा है। डीएपी महंगी हो गई है, यूरिया महंगा हो गया है, चारों तरफ पूरे आगरा के अंदर क्या पूरे प्रदेश के अंदर गायों का आतंक है। जिस गाय के नाम पर ये सरकार बनी वही गाय सबसे ज्यादा परेशान है और किसान को भी आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। रात को किसान अपने घर पर नहीं सोता है, किसान पूरी रात खेत में रखवाली करता है गाय के लिए, गायों की, कि मेरी पूरी जीवन की जो फसल है उसको रात को ना खा जाए। बच्चे घर पर अकेले रहते हैं, बच्चों को ये भय सताता है कि बहन बेटियों के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। ये सरकार के कारनामे हैं। चलिए, तो आगरा में बहुत सारी परेशानियां जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। फिलहाल कई अहम मुद्दे हैं। क्या आगरा को रोजगार मिला है, क्योंकि पर्यटक नगरी है? क्या आगरा के युवा जो हैं वो रोजगार पा सके हैं? क्या आगरा में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है? कि क्या यहाँ पर जो बड़े बड़े संस्थान होने चाहिए थे वो हुए हैं? क्या सिर्फ जो दावे और वादे किए जाते हैं वो कागजों पर सिमट गए हैं या काम भी हुआ है? चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। युवाओं को रोजगार मिला है? जिस समय से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा ने जिस समय से गद्दी संभालने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर विनाश काम किया है। मैं खेरागढ़ विधानसभा से आता हूं, मैं समाजवादी पार्टी से खेरागढ़ विधानसभा का प्रभारी हूं। यहाँ जितने बीजेपी के लोग आज ये कहते हैं कि आगरा के अंदर, यहाँ जितने लोग बीजेपी के ये कहते हैं कि आगरा के अंदर विकास का काम हुआ है, वो मेरे साथ खेरागढ़ विधानसभा में चलने का काम करें और एक भी गांव ऐसा दिखा दे जिसमें विकास का काम हुआ हो। दूसरी बात, मेरी बहन इनके काम मोदी जी योगी जी के काम वो है, गाड़ी के अंदर जो शीशा होता है ना अपना फ्रंट का, केला अंदर है और बंदर बाहर से हाथ मारता है, उस तरीके से काम है। ये जो समस्या है ये तो मथुरा की भी समस्या है, क्योंकि हम मथुरा से आगरा की ओर ही आ रहे हैं और ये जो समस्या है ये तो मथुरा की भी है और उस पर देखना है कि कितना काम हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बताएं, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी सरकार के मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा से महानगर अध्यक्ष हूँ। सबसे ज्यादा बीजेपी के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हुआ है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुआ है। झूठे मुकदमों में मुसलमानों को फंसाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और कोई विकास कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनकी सरकार इस समय बहुत बढ़िया चल रही है और सभी लोगों की
किसी भी तरीके का मतलब सुरक्षा व्यवस्था के मामले में भी योगी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। आम आदमी इस समय जो पहले गुंडागर्दी से इतना त्रस्त रहता था, आज की डेट में सारे पूरी तरीके से सारे गुंडे जेल में हैं, नहीं तो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। मैं एक व्यापारी हूँ मैम, और दबाने का काम करते हैं। देख रही हैं ना आप यहाँ क्या माहौल है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कोविड काल में एक व्यापारी जो पूरी तरह से त्रस्त था, अपने व्यापार को बंद करके बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा किसी भी व्यापारी को किसी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। खास तौर पर टोरेंट, जो बिजली की समस्या थी, आदमी ने घर बैठ के अपना व्यापार बंद करा हुआ था, उसके बावजूद भी 10 रुपए का भी बिजली का बिल माफ नहीं किया गया। उसके बाद स्कूल की फीस, क्योंकि टोरेंट से इनकी कमीशन खोरी इस कदर व्याप्त है कि ये लोग टोरेंट के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा, स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई भी लेके आया हो, कोई भी लेके आया हो, कोई भी लेके आया हो। कई अहम मुद्दे हैं, कई बातें हैं, लेकिन यहाँ के लोग नारे ज्यादा लगा रहे हैं, शोर ज्यादा मचा रहे हैं, और शायद ये समझना इनके लिए मुश्किल है कि शोर मचाने से और नारे लगाने से बदलाव नहीं आते। ये समझना इनके लिए मुश्किल है कि जो माहौल बना है उस माहौल में कई अहम मुद्दे कहीं गौर हो गए हैं। चलिए आइए हम पहले कुछ शेरो शायरी सुन लेते हैं माहौल को बदलने के लिए। देखिए, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि तरक्कियों की दौड़ में जो जोर से चला गया, तरक्कियों की दौड़ में जो उसी ओर चला गया, बना के अपना रास्ता जो निकल गया, हमारा कहने का मतलब ये है कि स्टेम विकास की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो आज बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, और इस 4.5 साल के शासन में माननीय योगी जी ने। सर, आपके पास कुछ शेरो शायरी हो तो जरा माहौल को खुशनुमा, सर खुशनुमा माहौल बना दीजिए। जी 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 बताएं। बोलो अजीत भाई। मैं युवा जनसभा नगर उपाध्यक्ष अजीज खान। समाजवादी पार्टी ने 22 में सबसे पहले तो नारा है 22 में 22 खेल, और 22 में माननीय अखिलेश यादव आ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैडम शायरी हो तो शायरी। ये इस वक्त ये योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, सड़कों का नाम, चौराहों का नाम, शहरों का नाम। इसके अलावा बेरोजगारी पे, महंगाई पे, एजुकेशन पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अरे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी कुछ कहना चाहे, उससे पहले मेरी बात आप जरा ध्यान से सुन लें। अगर आप इस तरह से बहुत शोर मचा के कुछ भी कहेंगे, किसी की आवाज नहीं सुनी जाएगी, किसी की आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। बहुत सहज भाव से अपनी सारी बातें आप कह सकते हैं। जी बताएं। विकास की गंगा तो इतनी बह रही है कि शहर के अध्यक्ष की गाड़ी नाली में फंस जाती है, और फोटो वायरल भी हुआ है। मेरे भाई से पूछो, अध्यक्ष बैठे हैं, इनके गंगा जल में खुद फंस जाते हैं। क्या चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है, बया रही है। चलिए, शेरो शायरी हमने शामिल जी से कही, वो कहीं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ महिला नेता है। जी सुना। मैं आशा अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी महानगर महिला मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है इस समय, और ये भारतीय जनता पार्टी सबकी नजर में है इस समय, और सभी की नजर में हमारे सारे पदाधिकारी, सारी जनता है। इसी के ऊपर मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी। किस किस की नजर को देखें हम, किस किस की नजर को देखें हम सब की नजर में रहते हैं। किस किस की नजर को देखें हम सब की नजर में रहते हैं। किस्मती ऐसी पाई है, हर वक्त सफर में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आदमी कभी नहीं बैठता, हमेशा चलता है, हमेशा चलता है, हमेशा चलता है। सबकी नजर में रहते हैं, ये कहना है। जी हाँ, सबकी नजर में बीजेपी तो है, लेकिन सबकी नजर में क्या खटक रही है, क्या
सबकी नजर में विश्वास जगा कर रह रही है, ये भी देखने वाली बात है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बात करें आगरा के मुद्दों की। आगरा को जिसने बढ़ाया, आगरा को जिसने संवारा ना, आगरा को जिसने संवारा उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये भारत की जनता की पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने, अब बताइए ना कांग्रेस एफआई में उससे 5 साल से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 साल से लूट खसोट नहीं कर पा रही। अब बताइए, मैं बता तो रहा हूँ सर, बताइए मुद्दा कुछ है नहीं के लोगों ने आपको नजर दिया 100 बार अध्यक्ष होने के बावजूद भी एक भी आपको नाम तो पट्टियां मिलेगी लेकिन रोड नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ मिलेंगे। आगरा में मेट्रो की योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी योगी जी ने किया। आगरा में जो सफाई कर्मचारी है आए दिन हड़तालों पर आगरा में नगर निगम में यहाँ पर जोरदार वाद विवाद शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के बाद ऐसे ही माहौल बनता है। चलिए, कुछ युवा चेहरे भी हैं। जी हाँ, आप युवा चेहरा हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी के मुद्दों से अलग हटकर कुछ कहना चाहते हैं, आगरा के आम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, तो कुछ कहिए। समाजवादी पार्टी के भी हमारे बड़े भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी से अभी कहा कि समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया। समाजवादी पार्टी ने विकास किया तो सैफई के 10 किलोमीटर के दायरे में किया। सैफई और समाजवादी पार्टी ने विकास किया तो अपने भैया भतीजों का किया। समाजवादी पार्टी ने किसी जनता का विकास नहीं किया। अगर जनता का विकास करते तो इस तरीके से साफ नहीं होते ये लोग। इन्होंने विकास किया अपने भैयाओं का, अपने भतीजों का। आगरा की जो नगरी है, आगरा ताज की ये नगरी है, ताज की ये नगरी है, ताज की ये नगरी। आप बैठ जाइए। ताज की नगरी में अगर हम बात करें, यहाँ शेरो शायरी की नगरी है, गालिब की नगरी है, पुरसुकून नगरी है ये। यहाँ सुकून बहुत ज्यादा था, वो सुकून गायब हो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप विकास पे बात कीजिए। आप बैठ जाइए, हम बात करेंगे। बैठ जाइए, हम बात करेंगे। आगरा में अगर विकास की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आगरा में जैसा कि अभी सपा के लोगों ने बोला कि सड़कें खुदी हुई हैं। सड़कें तभी खुदती हैं जब वहां कोई लाइन डलनी होती है। गैस की लाइन, पानी की लाइन, सीवर लाइन, आगरा के अंदर जबरदस्त विकास हो रहा है। जो सड़कें खुदी थी उन सड़कों को बनवाया जा रहा है। घर घर गंगा जल लाया जा रहा है। यमुना के शहर में हम लोग गंगा जल लेकर आए हैं। गंगा जल जब पूरे आगरा शहर में बटेगा, 2200 करोड़ रुपए, मुझे लगता है कि 2200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इस गंगा जल परियोजना के लिए दिया था। और ये ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पूछते हैं कि सारा काम जो पिछली सरकार ने किया था वो इस पर तमगा लगाने का काम आगरा की पूरी जनता केवल हमारे आप सभी से गुजारिश करूंगी, मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी कि कृपया गालिब की नगरी जो है, गालिब सर हम आपसे बात करेंगे, गालिब की नगरी है, गालिब की नगरी में जरा सुकून से बात करें ना, सुकून से बात करें ना। आम जनता की आम मुद्दों की बात करें तो सुकून से बात कीजिए, सहज भाव से बात कीजिए, धीरे धीरे बोलिए। कि गंगा जल हमने घर घर ला दिया, गंगा जल का पानी नहीं आ रहा है और गंगा जल के लो क्षेत्र में दयालबाग चले जाए, पूरी 34 कॉलोनी के लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि उनके घर 10-10 हजार के पानी के बिल पहुंच चुके हैं पर पानी नहीं पहुंचा। ये सत्यता है, आप खुद जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज, आगरा में जब तक ये IT सेक्टर रोजगार है तो IT सेक्टर पीछे भी चले जाते हैं, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, और लोगों से। जी बताइए। देखिए, सपा का मात्र उद्देश्य है कि सैफई को लाना है। भाजपा का मात्र यह है कि राष्ट्र को बचाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें विश्वगुरु बनना है। हाँ, और सपा का तात्पर्य मात्र यही है, तो कुछ पार्टियां तक ही सीमित रहना, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती है, पर कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो पूरे राज्य का विकास करना चाहती है, जिनमें से बीजेपी भी है। विकास के नाम पर आगे बढ़ते हैं, बैठ जाइए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी जैसे कि हमारी यहाँ, एक मिनट रुकिए, अभी हमारी माताओं बहनों ने बहुत अच्छी बातें कही कि यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं। ये अभी इस दर्द को महसूस नहीं कर पा रही कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक बहन से उसका भाई छीना जाता है, थानों के अंदर हत्याएं होती हैं। एक थाने के अंदर जिसमें किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी के भाई की हत्या निर्मम कर दी जाती है, वहां उस प्रदेश के मुखिया जिसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने का काम नहीं करते। मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। आपने कहा ये गालिब का शहर है, मैं इन बीजेपी वालों के लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूं। मैं आपके सामने चंद 2 लाइनें कहना चाहता हूं
कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इल्जात करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। शर्म 1200 की डीएपी 2000 तक में खरीदी किसानों ने। डीजल की वजह से आलू की बुवाई में इतनी परेशानी हुई। ये सब बीजेपी केवल किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। हम लोगों ने खुद 1800-2000 रुपए में डीएपी खरीदी आगरा में। कृषि कानून तो वापस ले लिया ना, अब तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बड़ी किसी कानून इन्होंने लगभग एक साल चला किसान आंदोलन, उसमें लगभग 700 किसान जब बेमौत मारे गए, उसके बाद में वापस करना वापस अच्छा ही था। तो पहले क्यों इन्होंने वापस नहीं किया? वापस करना तभी करते, तमाम किसान मारे गए उसके बाद हम वापस करेंगे ये लोग। पीछे आते हैं, पीछे कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली जो पंक्ति होती है वो सबसे ज्यादा अहम बात करती है और हमारे पास समय भी कम है। जी बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ अहम मुद्दे हैं, युवा हैं आप, रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम तरह की बातें हैं, कुछ कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा सबको मिल रही है, ऐसा नहीं है महिला सुरक्षा नहीं मिली है। महिला संतुष्ट है, व्यापारी संतुष्ट है, प्रत्येक नागरिक यहाँ पर स्वतंत्रता महसूस करता है और सुरक्षा महसूस कर रहा है। किसी प्रकार की कोई पकड़ नहीं हो रही, कोई लूटपाट नहीं हो रही, अधिकारी वसूली नहीं कर रहा है, जनता सुरक्षित है, जनता योगी जी के साथ। महिलाओं के लिए तो मैडम आप देख सकते हैं, योगी जी ने 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लेके पुलिस को डायरेक्ट, आप महिला अगर अपने आप को असहाय महसूस कर रही है तो अपने आप को कॉल करें। जब सबरे भ्रष्टाचार अगर एक हो जाए तो समझ लो कि हमारा राजा ईमानदार है। आज की डेट में सभी एकदम मंच पर सब एक साथ उतर रहे हैं भ्रष्टाचार, तो इससे आप खुद जब आप खुद अंदाजा लगा लो कि हमारा राजा कितना ईमानदार है। 2019 में इसका परिणाम देखने को मिला। झोपड़ी मकान सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हाथों से जो दामन शराफत छूट जाएगा, ना रहेगा राम का मंदिर, ना रहेगा खुदा का घर। इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से भारत को इसका जवाब जनता 2022 में देखने को 2022 में जनता खुद जवाब देगी। ये सब भ्रष्टाचार होगा। एक शेर सुनाऊं? हजारों ख्वाहिशें आगरा के विषय में, हजारों ख्वाहिशें दम तोड़कर दफन है यहाँ। ये आगरा का दिल भी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। बीजेपी की सरकार में शिक्षा का शेरो शायरी की नगरी है, गालिब की नगरी है। हमने यही सोचा था कि माहौल शायराना बन रहा है, मौका शेरो शायरी का मिलेगा, और ये जो माहौल शेरो शायरी का मिलने वाला था वो शायद कहीं दफन हो गया लोगों के गुस्से में, आरोप प्रत्यारोप में। क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, गुलाबी ठंड है, बूंदाबांदी भी हो रही थी, हल्की सी फुहार पड़ी थी। उम्मीद यही कर रहे थे कि यहाँ के लोग भी बड़े खुशनुमा होंगे, शेरो शायरी से बातें करेंगे, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा गुस्सा, यानी बारिश तो हुई लेकिन उसके साथ गर्माहट बरसी है। अब हमें अपने इस कार्यक्रम को विराम देना है, लेकिन उससे पहले कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात कर लेंगे। जी सर, हम आपके पास बार बार आ रहे हैं, चलते चलते कुछ अहम बात कहना चाहें तो ही कहें। आप जवाब ले लीजिए, आपने सारी चीजें मुद्दों पे बात हो गई। ये आगरा मिर्जा गालिब के शहर के साथ यमुना गंगा तहजीब का भी शहर है, ये ब्रज में ही आता है। और इस ब्रज की धरती में ना जब विकास की बात आई तो इस ब्रज को सबसे छोटा कम माने योगी जी ने लगा के दिया। समाजवादी पार्टी के शासन में आगरा ने इसलिए नकार दिया क्योंकि यहाँ के नेता इन्होंने स्वीकार किया कि उपलब्धियां नहीं गिता रहे थे, बस गाड़ी में हूटर लगाकर जमीनों पे कब्जे करा रहे थे। और इरादे, आरोप प्रत्यारोप। चलिए शामी जी से बोलेंगे कि कम से कम पूरे कार्यक्रम में हमने उम्मीद की थी कि उनके बहुत ही खूबसूरत शेरो शायरी से हम इस प्रोग्राम को खुशनुमा बना देंगे। कम से कम चलते चलते एक शायरी जरूर सुना दें। मैं कमजोर हूँ मगर इतना भी नहीं कि टूट ना जाए मुझे तोड़ने वाले। वर्तमान परिवेश में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा है और 46% लोग ये तय कर चुके हैं कि इस सरकार को बदलना है और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना है। 2013 में मोदी ने एयरपोर्ट का वादा किया था, उसका क्या हुआ? 2013 में मोदी ने एयरपोर्ट का वादा किया था, उसका क्या हुआ? जब बाबा जी ने टैबलेट देने की बात की थी 4.5 साल पहले। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इन्हीं की पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी ने बयान दिया कि 5 बजे के बाद महिलाएं अकेले थाने में ना जाए, जाए तो अपने भाई के साथ। प्रियंका जी को याद आ रहा है कि आज 50 साल की लड़की उसके बाद उससे पहले प्रियंका गांधी को याद आ रहा है। प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा माहौल गर्मा गया है और इस गर्म माहौल में हमने जो जानने की कोशिश की वो सिर्फ इतना समझ पाए कि यहाँ पर बीजेपी ने 9 सीटों पर कब्जा किया है, कुछ काम किया है और कुछ काम अभी बाकी है।
लेकिन जो बाकी है उनको कोई भी पार्टी जो यहाँ से उम्मीद रखती है वो कितना पूरा कर पाएगी। और जिस तरह से कि हमारे शायर कह रहे थे, और गालिब का ही शायर है, हजारों ख्वाहिशें अभी इस शहर के लिए बाकी हैं, हजारों नाराजगी भी है तो हजारों उम्मीदें भी हैं। उन उम्मीदों को ये शहर और ये शहर के नेता कितना पूरा कर पाएंगे, आने वाले दिनों में ये तो पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। क्योंकि अगर नाराजगी है तो नोटा पर भी बटन दबेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जिन पार्टियों ने यहाँ से अपनी जमीन खो दी है वो पार्टियां अपनी जमीन कैसे तलाशेंगे और उसे कैसे तराशेंगे, आम जनता के बीच कैसे विश्वास कायम करेंगे। तो फिलहाल ताज नगरी आगरा से दंगल 2022 के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और अगले पड़ाव पर निकलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। जवानी है मोदी।